सुख के 6 लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में। कौन कौन से? कहा अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादनिश्च वसश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। सुख का पहला लक्षण है अर्थागमो, नित्य धन का आगमन हो, इस सुख का पहला लक्षण। अर्थागमो नित्य मरोगिता चा। दूसरा सुख है शरीर निरोगी हो। अगर शरीर में रोग आ गया तो भले धन संपत्ति रुपया पैसा हो, लेकिन जीवन में कष्ट रहता है। क्यों? कोई खाद्य सामग्री सम्मुख आ गई, शुगर बीपी बढ़ा है, रसगुल्ला आ गया, मालपुआ आ गया, हिलवा आ गया, इच्छा तो हो रही है खा ले, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगा। रोग है शरीर में, तो चाह के भी मुंह में पानी तो आ गया, लेकिन खा नहीं सकते। अगर मन की मान करके खा भी लिए तो आगे परेशान होना पड़ेगा, गोली डबल खानी पड़ेगी। तो शरीर अगर रोगी हो गया तब भी कष्ट में जीवन रहता है। हर चीज फिर व्यवस्थित होकर के करना पड़ता है। इसलिए पहला धर्म निरोगी काया। शरीर जहां तक हो सके ऐसे आहार व्यवहार विचार ऐसे रखना चाहिए कि शरीर में रोग ना आने पाए। और उसका एक ही उपाय है, सीमित आहार, शुद्ध आहार, पवित्र आहार और विहार पवित्र। सुबह यथा समय उठो, ब्रह्म मुहूर्त उठो, व्यायाम करो। ज्यादा नहीं कर सकते तो 20 मिनट ही व्यायाम करो, लेकिन करो जरूर। बाबा रामदेव जी को 5 बजे टीवी चलाओ, आस्था चैनल, तो लाइव आते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन वो प्रातः काल 4 बजे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उनका लाइव कार्यक्रम ना आए। वो मानो संसार वालों को जगाने का ही काम करते हैं। जिस समय तुम सोते हो उस समय वो जागते हैं, और जाग करके पूरे संसार को कहते हैं कि उठने का सही समय तो यही है। जो इस समय उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में योग करता है, ध्यान करता है, वो निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। इसलिए अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो समय से सो और समय से उठो। आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल गया है, लोग 12, 1, 2, 3 बजे सोते हैं, रात भर मोबाइल देखते हैं, 2-2 बजे तक मोबाइल देखेंगे, और फिर उसके बाद सोएंगे कितने बजे? 1 बजे, 2 बजे, उठेंगे कितने बजे? 8 बजे, 9 बजे। अब बताओ, दिनचर्या तो ऐसे गड़बड़ हो गई। जब दिनचर्या गड़बड़ हो गई तो जब तक तो युवा अवस्था है 2, 4, 10 साल, तब तक तो ठीक ठीक मामला चलेगा। लेकिन जैसे थोड़ा उम्र पार करोगे, 28, 29, 30 जैसे क्रॉस करोगे, 35 तक पहुंचोगे, तैसे रोग आना प्रारंभ। पहला अटैक आंखों पर होगा, दिखना कम हो जाएगा, और फिर पेट की समस्या प्रारंभ हो जाएगी। युवा अवस्था में तो ये सब नहीं जनाई पड़ता, लेकिन यही जब दिनचर्या बन जाती है तो यही जब उम्र बढ़ती है तब समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए बंधुओं माताओं, हम आप सबसे निवेदन करेंगे, समय से सो और समय से उठो, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका बखूबी विचार करो। आहार पर विचार करो, किसको खाने से हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, किसको खाने से स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। शुद्ध सात्विक शाकाहारी बनो, पवित्र अन्न ग्रहण करो, नियमित दिनचर्या में रहो। देखो जीवन अपने आप शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, स्वस्थ रहोगे। तो पहला सुख है अर्थागमो, नित्य धन का आगमन हो। दूसरा सुख है शरीर निरोगी हो, रोग न हो। और तीसरा सुख क्या है? प्रिया च भार्या, स्त्री हो। और चौथा प्रिय बोलने वाली हो। प्रिया च भार्या प्रिय वादनिश्चा, ऐसा ना हो कठोर बोलने वाली हो, मृदु भाषणी होनी चाहिए, मधुर बोलने वाली हो। कहीं से काम धंधा करके आए जेठ की दोपहरी में, अब वो जैसे घर पे आए बैठे कि वो पूरी शिकायत की लिस्ट लेके आपके पास आ गई, बताने लगी फलाने ने ये कहा, धमाके ने ये कहा, तुम्हारे भाई ने ये कहा, पिता ने ये कहा, सास ने ये कहा। तो अब एक तो बेचारा दिन भर मेहनत मजदूरी करके आया, दिन भर दिमाग ऐसे ही गर्म है,
होना तो ये चाहिए बढ़िया सुंदर नल चला करके ठंडा ठंडा पानी लेके आए, मीठा लेकर के आए, पानी पिलावे। और जब पति का दिमाग बिल्कुल प्रसन्न चित्त हो तब अपनी बात उससे कहे। और सीधे डायरेक्ट कोई बात अगर कह दी जाएगी तो उसमें क्या होगा, विद्रोह होगा, कलह होगी, लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए तीसरा सुख है प्रिया चभारिया स्त्री हो, और चौथा सुख है प्रिय बोलने वाली हो, अप्रिय बोलने वाली ना हो, मृदुभाषणी हो। ये चौथा सुख। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हुए, संत तुकाराम, वैष्णव संप्रदाय के महान संत हुए। वो बड़े सीधे साधे थे, लेकिन पत्नी बड़ी तेज तर्रार। एक दिन पत्नी ने कहा, सुनते हो, कहा बताओ, कहा खेत चले जाओ और गन्ना ले आओ चूहना। तो संत थे, बांका उठाया, गिड़ासा उठाया, पहुंच गए खेत, गन्ना काटा, एक बोझा बनाया, लेकर के आ रहे थे तो गांव पड़ता था रास्ते में। तो गांव के बच्चों ने देखा तो बाबा जी गन्ना लेके जा रहे हैं। तो बच्चे मांगने लगे, बाबा एक गन्ना हमको दे दो। दूसरे ने कहा हमको दे दो, तीसरे ने कहा हमको दे दो। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो मक्खन के जैसा कोमल होता। वो गन्ना निकाल करके देते हुए आने लगे, लो तुम लो। अब बच्चे जब देखते हैं कि एक मांग रहा है तो दूसरे भी मांगते हैं, तीसरे भी मांगते हैं। तो जितने बच्चे मांगते गए सबको देते गए, ये भूल गए कि पत्नी ने कहा है गन्ना लेकर के आना है। सब बांटते गए। पत्नी ने सोचा सुबह गए थे गन्ना लाने, शाम हो गई, अभी तक वापस लौट के नहीं आए, 6 बजने को है, लाओ छत पर चढ़ करके देखें कि आखिर में है कहाँ। जब छत पर गई, ऊपर से जब देखा तो श्रीमान जी एक एक गन्ना बांटते हुए आ रहे थे। एक गन्ना बचा था हाथ में बस। वो तो कोई बच्चा मिला नहीं तो वो भी दे देते। तो पत्नी बड़ी तेज थी, बड़ी क्रोधित हुई कि सुबह गए थे गन्ना लाने, अभी तक एक गन्ना लेके पहुंचे नहीं, वो सारा गन्ना बांट दिए, एक गन्ना हाथ में। क्रोध से आग बबूला नीचे उतरी और इतने में वो द्वार पर पहुंच गए घर पर। तो बिना कुछ सोचे बेचारे हाथ से गन्ना छीन लिया और एक गन्ना पीठ पर मारा, कस के गुस्से में, क्रोध में। एक गन्ना लेके आए, इतनी तेज से गन्ना मारा कि गन्ने के 2 भाग हो गए। जैसे 2 टुकड़े हुए तो संत हंसने लगे। तो पत्नी ने कहा, हमने आपको गन्ने से मारा और आप हंस रहे हो। तो संत तुकाराम ने कहा, क्या करें, हम बड़े चिंतित थे, परेशान थे। पत्नी ने कहा, क्यों? तो तुकाराम ने कहा, गन्ना एक था, चूहने वाले 2 थे, हम सोचे एक गन्ना 2 भाग कैसे करें, सो तुमने ही कर दिया 2 खंड, एक तुम ले लो, एक हम ले लेते, झगड़ा समाप्त हो जाता है। तो बंधुओं माताओं, ये तो एक संत की कथा है। संत बन पाओ न बन पाओ जीवन में, लेकिन गृहस्थ में कभी कभी संत बनने का अभिनय कर लेना चाहिए। एक व्यक्ति था, बड़ा धार्मिक था, सामाजिक आदमी था। तो रात में थोड़ा विलंब हो जाता था आने में, उसको समाज में व्यवहार आदमी आने जाने मिलने मिलाने में थोड़ा विलंब से घर आता था। तो पत्नी बड़ी क्रोधित हो, 10 बज जाए, कभी 11 बज जाए, पत्नी कहे अगर इतना लेट आओगी तो ठंडी दाल और ठंडी रोटी, ठंडा चावल ही मिलेगा, हम इसको गर्म करने बनाने नहीं जाएंगे। एक दिन विलंब हुआ, बहुत डांटी पति को, इतनी विलंब करते हो, ऐसे ही ठंडा भोजन मिलेगा, ठंडी दाल, ठंडी रोटी, ठंडा चावल। एक दिन पति थोड़ा विलंब से आया तो पत्नी बड़ी क्रोधित थी, बैठी थी, कहा हम उठने वाले अब नहीं है अपने बेड से, कहा वो भोजन रखा है, न गर्म करेंगे और न देंगे, आपकी आदत हो गई है, प्रत्येक दिन आप विलंब से ही आते हो, लेट ही आते हो, आप अपनी आदत में सुधार करने वाले नहीं हो, इसलिए अब हम आपको गर्म करके भोजन देने वाले नहीं हैं। वो रखा है, दाल रखी है, रोटी है, चावल है, सब्जी है, निकालो खाओ, हम चलने सोएंगे। पति बेचारा सीधा साधा गया, थाली उठाया, सब्जी निकाला, दाल निकाला, कटोरी में चावल लिया, रोटी लिया, पत्नी बोले जा रही, खाओ ऐसे ही, ठंडी दाल, ठंडी रोटी, ठंडी चावल, ठंडा चावल। पति का खा ही तो रहे हैं, बैठ गया लेके खाने लगा, पत्नी बोलती जा रही। कुछ लोगों के पास समस्या होती, बोल दो तो दिक्कत और ना बोलो तो दिक्कत। जैसे सास अगर बहू को कुछ कह रही हो और बहू कोई उत्तर दे दे तो सास कहेगी देखो इतनी बड़ी हो गई, जबान लड़ाती है। और अगर मान लो कुछ ना बोले तो कहेगी बताओ हम पागलों जैसा इतने समय से बोल रहे, हमारी बात सुनी नहीं जा रही, कोई मतलब नहीं हमारी बात का। तो बोल दो तो दिक्कत और ना बोलो तो दिक्कत। ऐसी समस्या कुछ सबके पास नहीं, कुछ लोगों के पास होती है।
तो वही समस्या उसके पास थी। बोल दो तो दिक्कत, ना बोलो तो दिक्कत। बेचारा खा रहा है, पत्नी बोलती जा रही, परेशान हो गया। दाल की कटोरी उठाया, ठंडी उसके सिर पे लाके रख दिया। उसने कहा ये क्या करते हो, कटोरी ठंडी ठंडी दाल मेरे सिर पर क्यों रखते हो? तो पति भी बड़ा मजाकिया था, उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग गर्म है और दाल बड़ी ठंडी है, तो इसी पे रख करके गर्म कर रहा हूं, हो सकता गर्म हो जाए। तो अर्था गमो नित्य मरो गीता चा और प्रिया च भारिया प्रिय वादनिश्चा। स्त्री हो तो प्रिय बोलने वाली, अप्रिय बोलने वाली ना हो, चौथा सुख है। वशिष्ठ पुत्रो पुत्र हो, पांचवा सुख। और छठा क्या है? वशिष्ठ पुत्रो अर्थ करी च विद्या, अर्थ कमाने वाली विद्या उसके पास हो, धन कमाने वाली विद्या उसके पास हो। षड जीव लोकस्य सुखानि राजन, हे राजन, ये सुख के 6 लक्षण हैं।